हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए हम नए कॉन्सेप्ट, नए जोश, नए जुनून के साथ आप लोग के साथ हम एनसीईआरटी साइंस जो कि 9 और 10 पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक एक पॉइंट कवर करते हम चलेंगे, जो कि आप लोग का बीपीएससी 3.0, 4.0, एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए ये पूरा महत्वपूर्ण होंगे। तो हम पहले केमिस्ट्री का जो सिलेबस, जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कि जो पहला चैप्टर है आपका, ये आपका 9 और 10 दोनों मिला के चैप्टर है। टोटली केमिस्ट्री का 9 चैप्टर है, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए कि हमारे आसपास के जो हमारे आसपास में है बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे जैसे टेबल, कुर्सी, बहुत सारे पदार्थ है जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं इस चैप्टर में। अब इस पदार्थ जो सेकंड टॉपिक आपका वह है क्या हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ हैं। जो हमारे आसपास में जो पदार्थ है, बहुत सारे पदार्थ है, क्या वह पदार्थ शुद्ध है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद अणु और परमाणु एवं अणु के बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद ये परमाणु संरचना का आविष्कार कैसे हुआ, इसके खोज कैसे हुआ, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद जो आपका 5 नंबर चैप्टर है वो आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे बनती है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। और समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, जिसके अनुसार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अनुसार इसको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल देखिए, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारक का कितना होता है, लवण कितना होता है। और इसके बाद जो अम्ल, क्षारक और लवण है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखिए धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु जो है इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितने धातु है, कितने अधातु है। उसके बाद है आपके कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके जो यौगिक है, जो उससे कार्बन से जो मिल करके जो यौगिक बने हैं उसके बारे में भी क्या करेंगे, हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखिए तत्वों का वर्गीकरण। ये केमिस्ट्री से चैप्टर हटा दिया गया, लेकिन आपको ये एलपी एंड टेक्नीशियन सब में इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी कवर करेंगे। ये क्या, तत्वों का वर्गीकरण, जिसको हम लोग क्या पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग फिर केमिस्ट्री खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग फिजिक्स के पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम फिजिक्स के बारे में जो चैप्टर है फिजिक्स का 9 और 10 में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए गति। तो गति पहला चैप्टर आपका 9 में मिलेगा, गति जो कि फिजिक्स में है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, तो गति में जो हम चलते हैं सड़क पे, ठीक है ना, जो गति के बारे में बात करेंगे। उसके बाद परिक्षेपीय गति, ये आपका 11वीं क्लास में भी है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एलपी एंड टेक्नीशियन में। उसके बाद बल तथा गति के नियम। तो बल तथा गति के नियम के बारे में इसमें क्या करेंगे, हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के में हम लोग पृथ्वी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्व त्वरण, इस सब के बारे में क्या करेंगे, हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आपका है कार्य तथा ऊर्जा। तो कार्य तथा ऊर्जा है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कार्य जो है आपका, तो कार्य जो भी हम काम करते हैं, ठीक है ना, उससे हम क्या करते हैं, ऊर्जा करते हैं। तो उससे क्या कार्य करते हैं उसे हम, ठीक है ना। तो ऊर्जा क्या, देखिए तो ऊर्जा जो भी चीज़ हम खाते हैं, खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, उससे क्या हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये सबसे बारे में जानकारी, डीपली जानकारी हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्राप्त करेंगे। उसके बाद ध्वनि, जो हम बोल रहे हैं ये भी क्या ध्वनि है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश की जो परावर्तन है, तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे और डीपली में। उसके बाद जो मानव नेत्र है और इस रंग बिरंगा संसार है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो विद्युत जो करंट है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में भी हम लोग क्या इस चैप्टर में जानकारी पर डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत जो है चैप्टर, ये चैप्टर हटा दिया गया था एनसीईआरटी से, लेकिन
ये हम इसलिए लिए हैं क्योंकि एलपी एंड टेक्नीशियन सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि ऊर्जा जो है, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा का स्रोत क्या है, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। ये सब की ऊर्जा के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे, बायोलॉजी के टॉपिक पे बात करते हैं। बायोलॉजी के टॉपिक कौन कौन सा चैप्टर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजी का देखिए, जो चैप्टर जो एनसीईआरटी में 9-10 से कवर करेंगे, उसके बारे में हम लोग चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जो कि फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ एक एक लाइन उठाएंगे एनसीईआरटी की, जो कि आपका TRD 3, TRD 4, एलपी एंड टेक्नीशियन में बहुत उपयोगी होंगे। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं इसका। देखिए जीवन की मौलिक इकाई, तो जीवन की मौलिक इकाई में ही हम लोग क्या करेंगे कि जीवन की मौलिक इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी में हम लोग कोशिका के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिका जो है ना, जो हमारे शरीर है क्या कोशिका से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे क्या, देखिए पहले जो कोशिका से मिलकर क्या बनता है, बहुत सारे कोशिका मिलने के बाद क्या बनता है, उत्तक। फिर उत्तक से बहुत सारे उत्तक मिलने के बाद क्या बनता है, अंग। फिर अंग मिलने से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। तो इसी तरह हम लोग पूरा डिस्कशन के साथ इसमें बात करते चले जाएंगे। तो देखिए जीवन की जो मौलिक इकाई है, इसमें हम लोग कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कोशिका क्या कार्य है, ठीक है ना, और बहुत सारे जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद देखिए उत्तक, तो उत्तक में भी बहुत सारे उत्तक है, जैसे कि पादप के जो प्लांट टिश्यू है उसके भी 2 प्रकार के उत्तक है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जीवों में विविधता, ये भी इसके बारे में भी हम लोग क्या बात कर, ये एनसीईआरटी चैप्टर दिया गया है, लेकिन इसको मैं इसलिए लिए हैं क्योंकि कि जीव जो है उसके बारे में हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद एलपी एंड